आखिर इंतजार हुआ खत्म। बीजेपी ने आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों के लिए जारी की अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। आसनसोल उत्तर में दिलचस्प मुकाबला। तृणमूल दिग्गज मलय घटक को चुनौती देते हुए दिखेंगे बीजेपी के कृष्णेंदु मुखर्जी। पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी को बीजेपी ने वहीं से दिया टिकट। तिवारी ने सोशल मीडिया के जरिए शुरू किया प्रचार। आसनसोल दक्षिण में 2 फिल्मी शख्सियतों के बीच मुकाबला। तृणमूल प्रत्याशी शालिनी घोष से भिड़ेंगी बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल। बीजेपी ने बाराबनी में सबसे युवा चेहरे अजित राय पर जताया भरोसा। कुल्टी से डॉक्टर अजय पोद्दार, जामुड़िया से तापस राय और रानीगंज से डॉक्टर विजन रॉय को टिकट। तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन से प्रचार में पिछड़ने को देखते हुए आखिर बीजेपी ने प्रदेश की बाकी सीटों के साथ ही आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की इस घोषणा में कुछ सीटों को छोड़कर बाकी जगहों के प्रत्याशियों के नाम चौंकाने वाले हैं। बीजेपी ने आसनसोल दक्षिण से प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल को टिकट दिया है। वहीं आसनसोल उत्तर से प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह से पिछले दिनों बीजेपी ज्वाइन करने वाले आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को पांडेश्वर से ही टिकट दिया गया है, जहां से वे फिलहाल निर्वर्तमान विधायक भी हैं। कुल्टी से डॉक्टर अजय पोद्दार को फिर से मौका दिया गया। वहीं बाराबनी से युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरिजीत रॉय को तृणमूल के दिग्गज विधान उपाध्याय के खिलाफ उतारा गया है। जामुड़िया से तापस राय और रानीगंज से डॉक्टर विजन रॉय को टिकट दिया गया है। वहीं दुर्गापुर पश्चिम से पार्टी के जिला अध्यक्ष लखन घरुई, जबकि दुर्गापुर पूर्व से कर्नल दीप्तांशु चौधरी को पार्टी ने मौका दिया है। जिले में बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाने से अब धीरे धीरे प्रचार में तेजी आएगी और शिल्पांचल में भी चुनाव का असली रंग देखने को मिलेगा। हालांकि आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों में 7वें चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिससे बीजेपी उम्मीदवारों को प्रचार के लिए काफी समय मिल रहा है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. चुनाव में बीजेपी आसनसोल शिल्पांचल के जिन सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उन सीटों में से सबसे ज्यादा उत्सुकता आसनसोल उत्तर सीट को लेकर बनी हुई थी। अब ये उत्सुकता खत्म हो गई है और बीजेपी ने शिल्पांचल के सबसे दिग्गज तृणमूल नेता और राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक के खिलाफ कृष्णेंदु मुखर्जी को उतारा है। आसनसोल उत्तर से कृष्णेंदु मुखर्जी को टिकट दिया जाना एक चौंकाने वाली घटना बन गई है, क्योंकि इस सीट से निर्मल कर्मकार, डॉक्टर देवाशीष सरकार और कृष्णा प्रसाद भी दावेदार थे। गौर करने की बात है कि बीजेपी की प्रक्रिया के मुताबिक कृष्णेंदु मुखर्जी ने टिकट के लिए आसनसोल दक्षिण से आवेदन किया था, जबकि उन्हें आसनसोल उत्तर से प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन लगता है कि कृष्णेंदु मुखर्जी को टिकट दिलाने में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और दूसरे दिग्गज नेता मुकुल राय की बड़ी भूमिका है। पिछले दिनों जब कृष्णेंदु मुखर्जी की कार पर गोलीबारी हुई थी, तो उसके बाद दिलीप घोष पुरुलिया जाने के क्रम में उनके घर भी कुछ देर के लिए रुके थे। कृष्णेंदु को मुकुल राय का भी काफी करीबी माना जाता है। आसनसोल उत्तर से टिकट दिए जाने को लेकर एक बात जो मानी जा रही है कि सायोनी घोष के खिलाफ अग्निमित्रा पॉल को जीतने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन पार्टी ने मलय घटक के खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी देने के लिए ही संभवतः कृष्णेंदु मुखर्जी को उनके खिलाफ उतारा है। बहरहाल आसनसोल उत्तर के प्रत्याशी बने कृष्णेंदु मुखर्जी कभी मलय घटक के भी करीबी थे, लेकिन जब मुकुल राय ने तृणमूल कांग्रेस से दूरी बनाई और बीजेपी में चले गए, तो कृष्णेंदु मुखर्जी भी मुश्किल में घिरते गए। इस बीच उन पर एक केस भी दर्ज किया गया और उन्हें आसनसोल छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो बीजेपी के करीब हुए और मुकुल राय की वजह से उन्हें बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी का आमंत्रित सदस्य भी बनाया गया। इसके बाद आसनसोल में बीजेपी के कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता भी बढ़ने लगी। चुनाव करीब आए तो उनको भी टिकट मिलने की चर्चा शुरू हो गई थी और अब ये सच हो चुका है और कृष्णेंदु अब मलय घटक के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। ये भी तय है कि आसनसोल उत्तर में मलय घटक और कृष्णेंदु मुखर्जी के बीच सीधा मुकाबला होना है, क्योंकि लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ गठबंधन के तहत ये सीट आईएसएफ के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन आईएसएफ उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम के खिलाफ कांग्रेसी नेता हो गए हैं। बहरहाल मलय घटक को कृष्णेंदु मुखर्जी किस तरह से और कितनी टक्कर देंगे, ये देखने वाली बात होगी। দল আমার উপর আস্থা বিশ্বাস রেখেছে, আমাকে সুযোগ দিয়েছে। আমার কাছে একটা অভূতপূর্ব প্রাপ্তি।
মানে আমি কখনো মানে এইরকমভাবে আমাকে প্রার্থী করা হবে আমি এটা কখনো চিন্তাও করিনি। এবং আমি সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমি ওই যে দিতে হয় প্রার্থী পদ জমা করতে হয় সেরকম আমি সেইভাবেও কিছু করিনি। কিন্তু হঠাৎ আজকে আমি এতক্ষণ কাঠখোয়াতে ছিলাম সেইখানে হঠাৎ মিটিং চলাকালীন একজন আমাদের কর্মী বললো, দেখো তোমার নাম এরকম বলছে। একটা খুব অদ্ভুত লাগছে, খুব ভালো লাগছে। এসব আমার পাশে আমার সব এই মণ্ডলের সমস্ত মণ্ডল প্রেসিডেন্টরা রয়েছেন, ওদের ভালোবাসা, ওদের সবার সাহায্য, সবার আশীর্বাদ, সবার বড়দের ভালোবাসা, আসানসোলের সমস্ত মানুষের ভালোবাসা, সবার আশীর্বাদ। আসানসোলের মন্ত্রী মলয় ঘটকের আপনার বিরুদ্ধে, আপনি ওর বিরুদ্ধে লড়ছেন, এটাকে কীভাবে দেখছেন? আসানসোলের মলয় ঘটক 10 বছর মন্ত্রী আছেন, 10 বছর জিতেছেন, এখানে বিধায়ক আছেন। তারপরেও আসানসোলের যে গরিব মানুষের যে সমস্যাগুলো, আসানসোলের সাধারণ মানুষের যে প্রবলেম, আসানসোলের যে বেকার, শিক্ষিত বেকারের যে কষ্ট, এইগুলো তো প্রতিদিন দিন এটা তো বৃদ্ধি পাচ্ছে। 10 বছর তো আরও বেড়েছে। শিক্ষায় কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটির কী অবস্থা এটা তো আমার বলার রাখে না, আপনারা সবাই জানেন। স্বাস্থ্যতে অবস্থা দেখুন আপনি, আমার জেলা হাসপাতালের কী অবস্থা রয়েছে। আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেটগুলোই যান আসানসোলে, আপনি আমার পাশে রামকৃষ্ণ মিশনের পেছনে যেখানে আছে কলকারখানা, এগুলো তো এই 10 বছরে তো বন্ধ হয়ে গেছে। যত ছোটো ছোটো শিল্প ছিল বন্ধ হয়েছে, কোনো ইনভেস্টমেন্ট নেই, কিছু নেই। ক্রমশ বেকার সমস্যা বাড়ছে মানুষের মধ্যে। একদম একটা শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে একটা নিজেকে মানে শেষ করে দেওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এরকম বেশ কিছু জায়গায় আমি যাবো, খুব অবসাদে ভুগছে বাচ্চারা। তো এইরকম দিন তো আমরা চাইনি। এইভাবে তো সরকারটা আসবে, এইভাবে আমরা তো এই চিন্তা করে এই সরকারটা আনেনি মানুষরা। তো এই সিস্টেমটার পরিবর্তন চাই। সোনার বাংলার সাথে সাথে সোনার আসানসোল চাই, যেখানে সাম্প্রদায়িক কোনো হানাহানি থাকবে না। আমরা আসানসোল দেখেছি সাম্প্রদায়িক হানাহানি। আসানসোলে আমরা একটা লড়াই করেছি রামনবমীর সময়, এরকম আপনারা সবাই জানেন। এখানে সেই ক্ষত এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার হয়নি। আমরা চাই একটা শান্ত, পিসফুল একটা আসানসোল, যেখানে সাম্প্রদায়িক কোনো রকম হানাহানি থাকবে না, কমিউনাল হারমোনি একইভাবে মেনটেন হবে। প্রতিশ্রুতি কিছু নেই, প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কিছু নেই। আমি একটা খুব ক্ষুদ্র নগণ্য ব্যক্তিত্ব, আমার উপরে আমার দল আছে, সমস্ত সিটে পদ্মফুল প্রার্থী। আমাদের উপরে আমরা মোদিজির যে সংকল্প, মোদিজির যে চিন্তাধারা, ভারতীয় জনতা পার্টির এই চিন্তাধারা, এটাকেই সামনে রেখে আমরা লড়াই করব। আমাদের এখানে প্রার্থী কেউ না, প্রার্থী সবাই। আমার এখানে সমস্ত মণ্ডল প্রেসিডেন্ট যারা বসে আছে, যত কর্মী আছে সবাই প্রার্থী আমাদের। आसुसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल दक्षिण से सायोनी घोष का नाम तृणमूल प्रत्याशी के तौर पर घोषित होने के बाद आसनसोल शिल्पांचल में न्यूज प्रहर वो सजग मीडिया है जो डे 1 से कहता रहा है कि आसनसोल दक्षिण सीट पर 2 फिल्मी शख्सियतों में रोचक मुकाबले की ज्यादा संभावना है और ये संभावना अब बिल्कुल सटीक हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने अपने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल को इस सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वैसे अग्निमित्रा ने पार्टी की प्रक्रिया के मुताबिक यहाँ से टिकट के लिए आवेदन भी किया था। जहाँ सायोनी घोष यंग फेस है, बंगला फिल्मों और गायकी में सक्रिय है, वहीं अग्निमित्रा पॉल एक समय में बॉलीवुड की नामचीन फैशन डिजाइनर रही है। उन्होंने श्रीदेवी से लेकर कई अभिनेत्रियों और मिठुन चक्रवर्ती से लेकर कई सफल अभिनेताओं के लिए कपड़े डिजाइन किए थे। बंगला फिल्मों में भी उनका दखल था, लेकिन अग्निमित्रा अब फुल टाइमर पॉलिटिशियन बन गई है। पिछले साल से वो आसनसोल में पार्टी की राजनीति में काफी सक्रिय भी रही है। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस की सायोनी घोष और बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल की लड़ाई आसनसोल के वोटरों में दिलचस्पी का केंद्र बन जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि इन दोनों के बीच सीपीएम उम्मीदवार प्रशांत घोष भी हैं, जो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार भी करने लगे हैं। लेकिन सायोनी और अग्निमित्रा पॉल में से कौन ज्यादा लोगों को खींच सकता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे सायोनी ने करीब 10 दिनों से अपना प्रचार अभियान चलाया हुआ है। हालांकि पहले बर्नपुर और फिर रानीगंज में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। रानीगंज में तो सायोनी घोष गो बैक के नारे भी लगे हैं। अब देखना है कि जब अग्निमित्रा पॉल प्रचार अभियान शुरू करती हैं, तो उन्हें आसनसोल दक्षिण क्षेत्र के लोगों से कैसा समर्थन मिलता है। हालांकि उनके फेवर में एक बड़ी बात है कि उनका जन्म आसनसोल में ही हुआ है। आसनसोल के ही लॉरेटो कॉन्वेंट से पढ़ाई की है। जाहिर है अग्निमित्रा तृणमूल का नारा अपनाकर लोगों से ये कह सकती है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, इसलिए आप मुझे जिताएं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वोटरों को उनकी ये अपील स्वीकार होगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ना आसनसोल ना रानीगंज, वही पुराना विधानसभा क्षेत्र पांडेश्वर। जी हाँ, पिछले दिनों बीजेपी ज्वाइन करने वाले जितेंद्र तिवारी को पार्टी ने पांडेश्वर से ही उम्मीदवार बनाया है। तिवारी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार पांडेश्वर से ही 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे। तब उन्होंने पांडेश्वर क्षेत्र के दिग्गज सीपीएम नेता गौरांग चटर्जी को 5470 वोटों से हराया था। पहली बार विधायक चुने जाने के बाद जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल के मेयर रहते हुए भी पांडेश्वर में काफी समय दिया था। लगता है कि बीजेपी ने उनकी मर्जी के मुताबिक ही पांडेश्वर से टिकट दिया है। पांडेश्वर से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा होने के बाद जितेंद्र तिवारी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के आला नेताओं के प्रति शुक्रिया कहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, पांडेश्वर के लोगों और मेरे बड़े परिवार के काम करने का मौका देने के वास्ते बीजेपी को धन्यवाद। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने और फिर जब अपनी पुरानी पार्टी में घर वापसी हुई तो जितेंद्र तिवारी ने बिना कोई पद पर रहते हुए लेकिन विधायक के तौर पर पांडेश्वर के विभिन्न इलाकों में ज्यादा समय दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जाकर मंदिरों में भी पूजा अर्चना की थी। बहरहाल जितेंद्र तिवारी अब उसी तृणमूल नेता यानी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के खिलाफ पांडेश्वर के चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने उनके इस्तीफे के बाद उनके हरिपुर स्थित विधायक ऑफिस में कब्जा कर लिया था और तोड़फोड़ हुई थी।
थी। अब बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जितेंद्र तिवारी जब पहली बार पांडेश्वर जाएंगे तो वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, उन्हें कितना समर्थन मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। দেখা যাচ্ছে পাণ্ডবেশ্বরে বিভিন্ন ক্ষোভ বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, কোথাও পার্টি বেশে রং করা হচ্ছে, কোথাও ঝান্ডা ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে বা এরকম বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটছে আপনার এই পাণ্ডবেশ্বর এলাকায়। এটা নিয়ে কি বলবেন? না, প্রথমে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই যে পাণ্ডবেশ্বর মানুষ যারা আমার বৃহৎ পরিবারের সদস্য, তাদের কাছ থেকে যেন আমি দূরে না সরি, তাদেরকে নিয়েই যেন আগামী 5 বছর থাকতে পারি, তার একটা সুযোগ তারা করে দিয়েছে। এবং মানুষের মনের মধ্যে অনেক রকম ভাবনা থাকে, ভালোবাসা থাকে, স্নেহ থাকে, রাগ থাকে, ক্ষোভ থাকে, সবটাই। এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যে মনের ভাবনা তার বহিঃপ্রকাশ হয়, এবং যে ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ হোক না কেন পরবর্তী ক্ষেত্রে সেটাকে সংশোধন করার সুযোগও থাকে। তো পাণ্ডবেশ্বরে জানি না আপনারা কোন ঘটনার কথা বলছেন, কি যদি কিছু ঘটেও থাকে তারও একটা তাৎক্ষণিক কোনো আবেগের বহিঃপ্রকাশ হবে, সেটাও আগামী দিনে সংশোধন করে দেবে। পার্টি আপনাকে টিকিট দিয়েছে, প্রার্থী হলেন, পাণ্ডবেশ্বরে যে জিতেছিলেন, এখন কত মার্জিনে জিতবেন, এখানে কি চিন্তা ভাবনা রয়েছে? দেখুন, ওইভাবে তো বলা ঠিক না, এটা তো পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। সব আমরা বিগত 5 বছর পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের কাছে থাকার চেষ্টা করেছি। আমার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে মানুষের বিভিন্ন দৈনন্দিন জীবনের যে সমস্যা সেটা সমাধানের চেষ্টা করেছি। লকডাউনের সময় কিভাবে পাণ্ডবেশ্বরে পরিশ্রম করেছি সেটা পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ দেখেছে। আগামী দিনে মানুষ কি সিদ্ধান্ত নেবে সেটা মানুষের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমার কোনো স্পেকুলেশনের মধ্যে আমি যেতে চাই না। বলছি যে একটা তো স্লোগান চলছে যে খেলা হবে, এবং সেটা এই বিষয়টাই কি এই তো জবাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা দিয়ে দিয়েছেন যে এখানে উন্নয়ন হবে, এখানে কারখানা হবে, বেকারদের চাকরি হবে, এসব স্লোগানই বাংলার মানুষ চায়। তো খেলা হবে স্লোগান না করে কি স্লোগান হওয়া উচিত বাংলার জন্য, আগামী দিনে বাংলা কোন পথে এগিয়ে যাবে এবং বাংলা যে পথে এগোবে তার জন্য সঠিক স্লোগান কি সেটা তো প্রধানমন্ত্রী আজকে তার মঞ্চ থেকে অলরেডি ঘোষণা করেছেন। প্রতিপক্ষ হিসাবে কোন রাজনৈতিক দলকে দেখছেন? দেখুন, আমি সেভাবে তো এখনো জাজ করতে পারিনি, কিন্তু প্রথম স্থানে মোদিজির দল থাকবে এটা আমি জানি। এবার সেকেন্ড হওয়ার জন্য কে নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে সেটা আমার ভাবনার বিষয় না, সেটা আমি ভাবতে চাই। এই জেলায় আপনারা কটা সিট দখল করতে পারেন? দেখুন, 9-0 রেজাল্টকে সামনে রেখেই আমরা সবাই এগোচ্ছি এবং সবাই মিলে সংগঠিতভাবে এই জেলায় 9-0 উপহার যেন আমরা প্রধানমন্ত্রীজিকে দিতে পারি সেই চেষ্টা আমরা সবাই মিলে করব। आसनसोल दुर्गापुर की जिन 9 सीटों पर बीजेपी ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उनमें बाराबनी सीट से युवा चेहरा अरिजीत राय को टिकट दिया जाना काफी चौंकाने वाला निर्णय है। अरिजीत राय पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और वे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में बड़ी सक्रियता दिखाते रहे हैं। शायद इसी वजह से अरिजीत को पार्टी नेतृत्व ने यह इनाम दिया है। वैसे भी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व युवाओं को काफी महत्व देता है। बहरहाल बाराबनी से प्रार्थी बनाए जाने से अरिजीत राय को जोरदार स्वागत मिला है। अरिजीत बाराबनी क्षेत्र के ही नोनीग्राम के रहने वाले हैं। गुरुवार की शाम जब वह अपने कार्यालय पहुंचे तब पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका बैंड बाजों से स्वागत किया, अबीर गुलाल खेला और अरिजीत को भी फूल माला पहनाने के साथ ही अबीर गुलाल से रंग दिए। अरिजीत ने पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रति आभार जताया और आशा व्यक्त की है कि वे बाराबनी से जीत हासिल करेंगे। এখানে প্রতিপক্ষর ব্যাপার নয়, আপনারা জানেন 10 বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের এই মমতা ব্যানার্জি রাজত্বকালে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং এদের প্রতি এদের মানে উচ্চতর নেতৃত্ব থেকে লোকাল বিধায়ক পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রতি মানুষ বীতশ্রদ্ধ এবং এই যে উচ্ছ্বাস, এই যে জনতার আবেগ, এটা আগামী দিনের প্রতিফলন এবং আজকের এই আবেগ উচ্ছ্বাসই বলে দিচ্ছে আগামী দিনে বারাবণীর রেজাল্ট কি হবে সেটা আপনারা সময় হলে 2রা মে আপনারা দেখতে পাবেন। বারাবণীতে আপনারা কীভাবে আপনারা কী করবেন? দেখুন, মানুষ অলরেডি সচেতন এবং তারা জাগরিত এবং আপনারা দেখেছেন বিগত আসানসোল পশ্চিম বর্ধমান জেলার ইতিহাসে বারাবণী বিধানসভা সব থেকে উত্তেজনাপ্রবণ বিধানসভা এবং এখানে হামেশাই তৃণমূলের অত্যাচার আক্রমণে মানুষ আতঙ্কিত আছে। তারা তাদের
ও ভোট বাক্সে যেটা মানুষ যে ভীত সন্ত্রস্ত, সেই জন্য মানুষ এদের অত্যাচারের ভয়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কিন্তু আমাদের মানুষের পালস আমরা বুঝতে পারছি, এবং যার প্রতিফলন ওই ইভিএম মেশিনে হবে, যেটা লোকসভায় হয়েছে, এই বিধানসভায় প্রায় 18,000 ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করেছিলেন, এখানকার সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় মহাশয় জয়লাভ করেছিলেন। সেই একই প্রতিফলন এবং তার থেকে বৃহত্তর প্রতিফলন হবে আগামী 2রা মে বারাবণী বিধানসভায় ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল পরিমাণ ভোটে জয়যুক্ত হবে।